को लेकर के शिव जी के पास पहुंचे हैं। विचार किया गया है इसका समाधान क्या होगा। तो समाधान करने के लिए ब्रह्मा जी को विचार आया कि हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मैं ही रावण को वरदान दे चुका हूँ। वह तो अमरता का वरदान मांग रहा था, लेकिन मैंने उसको कहा कि यह संभव नहीं है, तो इसके अतिरिक्त जो वरदान चाहो वो दो। तो रावण मनुष्य और बंदर को तुच्छ समझा। उसने कहा कि मेरी मृत्यु अगर हो तो केवल मनुष्य और बंदर से ही हो, इसके अलावा किसी और से न हो, क्योंकि जानता था ये दोनों तो मुझे मार नहीं सकते। पहुंचे तो शिव जी ने भी कहा कि अब हम लोग क्यों नहीं परम ब्रह्म परमेश्वर नारायण स्वरूप श्री विष्णु जी का स्तवन करें। लोग कहे विष्णु जी मिलेंगे कहाँ, कोई कहा कहीं वैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहा ज्यादा क्षीर सागर में मिलेंगे। तो शिव जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से मिलहि मैं यश जाना, प्रेम से मिलहि मैं यश जाना। फिर वहीं पर उन लोगों ने भगवान विष्णु की आराधना शुरू की। जब प्रभु आकाशवाणी के द्वारा प्रभु ने कहा कि आप लोग चिंता छोड़िए और मैं आ रहा हूँ, आकर के श्री दशरथ जी और कौशल्या जी के हाजिरों के पूर्व की तपस्या के रूप में आऊंगा और पृथ्वी का भार हरण करूंगा, सभी राक्षसों को मार दूंगा। सभी देवता प्रसन्न हो गए, अपने घर को जाने लगे। जब सब लोग अपने घर को जाने लगे, देखिए पता होता क्या है, जब हमारी जिम्मेदारी कोई पूरी उठा लेना तो हम वहीं से अपना अपहरण लेते हैं कि चलिएगा। तो ब्रह्मा जी कहा कि आप लोग जा कहाँ रहे हैं, भगवान तो अवतार लेंगे, आप लोग घर में सोएंगे, आप लोग केवल स्वर्ग लोक का आनंद भोग करेंगे। ये लोग कहे हम लोगों को क्या करना होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोगों को भी बंदर का रूप लेना होगा, बंदर के कुल में जन्म लेना होगा। सेना कहाँ से आएगी। तब सब लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे कि हम लोग जो है देवता के रूप में इतने सुंदर शरीर लिए हैं, स्वर्ग का सुख भोग रहे, बानर बनेगा कौन। जब देखिए ऐसी कोई बात आती है ना, तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा होता है, अगर वह आगे बीड़ा उठा ले तो सब लोग या तो मारे खुशी से या तो संकोच बस लाज बस उस कार्य को करने लगते हैं। जब शंकर भगवान ने देखा कि सब लोग एक दूसरे का ही मुंह देख रहे हैं, तो शिव जी ने कहा कि अरे जब मेरे प्रभु श्री राम के रूप में आ रहे हैं तो उनका सेवा करने के लिए मैं सबसे पहले बंदर बनूंगा, उछलूंगा, कूदूंगा, नाचूंगा और मैं हनुमान के रूप में अवतार लूंगा। हनुमान महाराज की हनुमान जी बचपन में बहुत ही चंचल थे, इतने चंचल थे कि ऋषि मुनियों को परेशान कर देते थे। जैसे ऋषि मुनियों ने उनको श्राप दिया था और ऋषि मुनि भी जानते थे कि भविष्य में इनके बल की जरूरत है, इसलिए उन्होंने ये नहीं श्राप दिया कि अपना बल भूल जाओगे, उन्होंने ये श्राप दिया कि अपना बल भूलोगे लेकिन याद दिलाया जाएगा तो याद आ जाएगा। आप लोग जानते हैं कि बाल रूप में हनुमान जी सूर्य तक को नहीं छोड़े हैं। यही कारण है जहाँ भी हनुमान जी महाराज के बाल रूप की पूजा होती है उनसे कोई भी आत्मा नहीं छूटती। जिसका साक्षात मेहदीपुर बालाजी है, नागेश्वर धाम बालाजी है, हनुमान जी के बाल रूप की इसीलिए पूजा करते हैं क्योंकि हनुमान जी उस रूप में अति चंचल है। बालक मर्यादित नहीं होता, बालक मर्यादित नहीं होता, जो इसकी इच्छा होती वो कर देता है। इसलिए बाल रूप में हनुमान जी सभी आत्माओं को भी कैच कर लेते हैं। तीसरी बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि हनुमान जी रहते कहाँ हैं। यह बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद कभी लोग जानते होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं आज नेमति पाटलानम कांचनाद कमनीय वीरहम पारिजात कर मूल वासनम भवामि पावमान नंदनम। भगवान हनुमान जी महाराज कल्पतरु के वृक्ष के लिए वृक्ष होता है उसकी मूल में विश्राम करते हैं। शायद इस बात को कम लोग जानते रहे होंगे। भगवान हनुमान जी का जो विश्राम स्थल है वो कहाँ है, पारिजात वृक्ष की जड़ है। तो एक बार बोलिए से हनुमान जी महाराज की जय।